तो अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने जो ऐलान किया है वो सुन के तो लगता है कि वे कोई फिल्म के विलन नहीं बल्कि खुद एक एक्शन हीरो बन गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वो सामने आए और बोले, मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, फिर मैं छुट्टी लूंगा। अब इस बयान के बाद तो जैसे हंगामा मच गया। ये छुट्टी लेने की बात नहीं है, ये तो जैसे किसी बड़े तूफान के आने का इशारा हो। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बयान बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के तख्ता पलट की शुरुआत हो सकता है। वकार उज जमान ने ये भी बोल दिया, मैं चेतावनी देने आया हूं, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। समझ रहे हैं आप? ये आदमी सीधे देश की जनता से बात करने आ गया। अब ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि वो छुट्टी लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो पूरा सिस्टम हिला देने वाले हैं या फिर कोई गुप्त मिशन शुरू करने वाले हैं। वहीं वकार उज जमान को लेकर जो राय बन रही है वो भी दिलचस्प है। बांग्लादेश के कुछ अधिकारी और कट्टरपंथी ये मानते हैं कि वकार उज जमान तो जैसे भारत के स्पेशल फेवरेट हैं। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और हम कई तरीके से भारत पर निर्भर हैं। अब ये बयान सुनते ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का खून खौलने लगा। भाई साहब, ये तो सीधा भारत के पक्ष में बयान था। इसके बाद तो बांग्लादेशी सेना के कुछ अधिकारी भी उनके खिलाफ हो गए थे और चाहते थे कि वकार इस्तीफा दे दे, लेकिन साहब ने तो ठान लिया था कि जो कहा है वो तो कहा है, वो अपनी बात पर अडिग रहे। फिर मामला और भी गर्म हो गया जब कट्टरपंथियों ने ये आरोप लगाया कि वकार उज जमान ने शेख हसीना को भारत जाने के लिए सेफ पैसेज दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना जो पहले ही भारत चली गई थी, शेख हसीना जो पहले भारत चली गई थी, वो अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को उखाड़ने की योजना बना रही है। मामला और भी तूल पकड़ने लगा और कुछ कट्टरपंथी तो सड़कों पर उतर आए थे। इस सबसे परेशान होकर वकार ने ऐलान कर दिया कि पिछले 7-8 महीने से बहुत कुछ झेल रहा हूं। हमारे देश में राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है और इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमारी संप्रभुता खतरे में है। अब भाई, ये तो ऐसी चेतावनी दी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वकार उज जमान ने कहा कि मैं छुट्टी तो लूंगा लेकिन पहले अपना काम पूरा करूंगा। अब ये काम क्या है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में है और चर्चाएं जोरों पर है। कुछ जानकारों का मानना है कि जो कुछ हुआ था बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में, वही अब फिर से होने वाला है। यानी जैसे वे कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है, तो लगता है कि वकार अपने बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा अगला कदम? क्या वकार कुछ और बड़ा करने वाले हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि बांग्लादेश में बहुत कुछ बदलने वाला है और वकार उज जमान इसके बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपकी जय हिंद वाली भावना है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक देशभक्ति का संदेश है जो हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी, ताकि अगली बार जब हम ऐसा दमदार वीडियो लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।